हम देखने वाले हैं किन राशियों के लिए 2024 में बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए और किन राशियों के लिए योग प्रबल नहीं है, किस प्रकार की उनको कठिनाइयां देखने को मिलेगी और अंत में कुछ अचूक उपायों के बारे में भी बात करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2024 आने ही वाला है। मैं कामना करती हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। 2023 में बहुत सारे लोगों ने फॉरेन जाने की ट्राई करी होगी और कुछ ना कुछ करके उनका काम रुक गया होगा, लेकिन आपका परिश्रम, आपकी मेहनत यहीं पे समाप्त नहीं होती। आपको 2024 में भी ट्राई करना चाहिए और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन सेटलमेंट का या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसका एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। पहला, आपकी कुंडली, उसमें फॉरेन ट्रेवल के योग बने हुए होने चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? आपकी कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो होता है फॉरेन प्लेस का। आपका 4th हाउस दिखाता है फॉरेन सेटलमेंट और 9th हाउस जो होता है वो आपको दिखाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अगर इन भाव के स्वामी या इन भावों में फॉरेन ट्रेवल का कोई योग बन जाए, उसके साथ ही दूसरी चीज, आपकी दशा अच्छी चल रही हो, किसी बाधक प्लैनेट की दशा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, ट्रांजिट ग्रह गोचर अगर आपके हिसाब से है तो डेफिनेटली आप फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ थर्ड एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिट ग्रह गोचर। क्योंकि ग्रह गोचर हम सभी के लिए सेम होता है, लेकिन आपकी कुंडली और दशा जो है वो व्यक्ति विशेष है, वो हर इंसान के लिए उसकी पर्सनल है। तो मेरे पास अभी सबकी कुंडली नहीं है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बट आप सभी के पास अपनी कुंडली है। आप उसका विश्लेषण करा सकते हैं कि मेरी कुंडली में विदेश यात्रा योग है या नहीं है और आपकी दशा कैसी चल रही है। उसके बाद आप ट्रांजिट को देखकर ये बता सकते हो कि इस आने वाले नए साल में 2024 में किन राशियों के लिए बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि वो फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। ये वीडियो आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं और अपने मून साइन से भी देख सकते हैं। आपका मून साइन क्या होता है? आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो आपकी कुंडली में जिस जगह पर आपका चंद्रमा बैठा है और वहां पर जो नंबर पड़ा है, मान लीजिए उस घर में 5 नंबर लिखा हुआ और वहां आपका चंद्रमा है, तो आपकी सिंह राशि हो जाएगी, यानी कि लियो। और आपका लग्न क्या होता है? जो आपकी कुंडली का पहला भाव होता है वो होता है आपका लग्न। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देख लीजिए। आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको दोनों पता है, बहुत अच्छा, आप दोनों के हिसाब से वीडियो को देख लीजिए और आप एक फिर मिला जुला कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं पहली राशि की, मेष राशि यानी कि एरीज। आपको स्क्रीन पर चार्ट नजर आ रहा होगा, उसको देखते रहिए। मैं आपको एक प्लैनेट्स की पोजीशनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ और ट्रांजिट ग्रह गोचर कैसे काम करता है वो भी। तो देखिए, साल की शुरुआत में ही आपके लग्न में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और आपके लग्न लॉर्ड बैठे हैं भाग्य भाव में। 12th हाउस में राहु है, 6th हाउस में केतु है। तो साल की शुरुआत बहुत जबरदस्त होने वाली है और अप्रैल तक आपके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं फॉरेन जाने के लिए। तो आप इन शुरू के 4 महीनों में बहुत पूरा जोर लगा दीजिए, आप डेफिनेटली फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में है। अगर अभी तक आपको बहुत डिलेज देखने को मिल रहा था, बार बार ट्राई करने के बाद भी आपके काम नहीं बन रहे थे, तो 31 दिसंबर के बाद जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे, आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और आपके अप्रैल तक बहुत प्रबल योग है फॉरेन जाने के लिए। अपनी जान झोंक दीजिए, पूरा ट्राई करिए, आप फॉरेन जरूर जाएंगे। लेकिन मई के बाद जब जुपिटर 2nd हाउस में चले जाएंगे तब भी योग बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं। प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं रहेगा जैसा कि अप्रैल तक है, लेकिन उसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी जैसे ही जुपिटर 2nd हाउस में जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी है, फॉरेन जाइए और शुरू के 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं।
मेष राशि वालों के लिए एक खास सलाह है, जैसे कि राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए, एमबीए के लिए या मास्टर्स के लिए इन जनरल आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि राहु 12th हाउस में आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है। तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, पैसा लगाने से पहले आप एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि आप ठीक जगह जा रहे हैं, अच्छे से इंक्वायरी करके तो ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, यानी कि वृषभ राशि, टॉरस। तो देखिए, साल की शुरुआत में जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, राहु 11th हाउस में लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, 9th लॉर्ड सैटर्न 10th हाउस में है, अपनी खुद की राशि में है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन ट्रेवल करने की। आपको अपने कार्यस्थल से एक ऑफर आ सकता है कि आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, आपको फॉरेन ट्रेवल करना है, और आपके लिए ये यात्रा आपको करनी चाहिए और बहुत आपके लिए शुभ रहने वाली है यात्रा। इसके बाद आपका स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके करियर में डेफिनेटली मैं यहाँ पे बढ़ोतरी देख पा रही हूँ और आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखिए कि आपको अपने काम के अंदर हार्ड वर्क करना है और ईमानदार रहना है डेफिनेटली। अगर अभी तक आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो साल की शुरुआत में जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे, आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और आपकी साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर मई से पहले आपको मौका नहीं मिलता है, तो जैसे ही मई में जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपके आ जाएंगे, तो उसके बाद और भी ज्यादा प्रबल योग बनते हैं आपके फॉरेन जाने के। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी। तो साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो आपके स्टेटस में मैं इंप्रूवमेंट दे पा रही हूँ, आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है ये। और राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, केतु 4थे भाव में बैठकर 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको परिवार से दूर करेगा, आपको फॉरेन ट्रेवल का मौका ये देता है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस बारे में गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो आपका 12th लॉर्ड है, वो 6th हाउस में बैठकर वीनस 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये भी आपके फॉरेन ट्रैवल के योग को और प्रबल करता है। और जैसे कि शनि महाराज आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग ट्रेवल तो ये कराएंगे ही कराएंगे। और खास बात ये है कि मिड 2024 के बाद आपको मैरिज प्रपोजल्स ऐसे आ सकते हैं कि आपका स्पाउस जो है वो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड है, तो आपको उसके थ्रू भी फॉरेन ट्रेवल का मौका मिल सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अगर आप अभी तक फॉरेन नहीं जा पा रहे थे और 2024 में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, समय आपके अनुकूल है। आइए बात करते हैं चौथी राशि की, कर्क राशि, यानी कि कैंसर। साल की शुरुआत में आपके 12th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हैं, जो आपका फॉरेन ट्रैवल का योग बना तो रहे, लेकिन मुझे काफ़ी अड़चन देखने को मिल रही है। आप प्रोसेस स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन आपके अंदर ही सीरियसनेस की कमी देखी जाएगी कि आप प्रोसेस को स्टार्ट तो करोगे, बट आप उसको टाइमली फॉलो अप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर सीरियसनेस की कमी देखी जा रही है। और राहु 9th हाउस में बैठे हैं, तो आप हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं फॉरेन जाने के लिए, लेकिन मई तक मैं काफ़ी हर्डल्स देख रही हूँ इस पाथ में। आपके लिए इजी नहीं होगा मई से पहले जाना, लेकिन मई के बाद भी हर्डल्स हैं, बट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, और अगर आप सीरियसली फॉलो अप कर रहे हो चीज़ों को, तो आपके बाहर जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन मिड 2024 के बाद। और अगर इसी में आपकी कुंडली में किसी दुष्ट ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो इससे आपके हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स फॉरेन जाने के लिए और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। घबराइए नहीं, लास्ट में हम कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, आप वो उपाय कर सकते हैं। और अगर आप सीरियसली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि योग तो आपके बन रहे हैं, बट आपकी सीरियसनेस की कमी की वजह से ही ये काम बनते बनते बिगड़ सकता है, तो लास्ट में हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की, लियो। तो देखिए, साल की शुरुआत में आपके
5th लॉर्ड 9th हाउस में बैठे, 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे, तो आपकी साल की शुरुआत बहुत अमेजिंग होने वाली है। लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली फॉरेन ट्रेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन जाने के लिए, लेकिन आपका जल्दी ही इसके ऊपर से मन उठता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंदर भी कर्क राशि वालों की तरह सीरियसनेस की कमी देखी जा रही है। आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आपका मन उठ जाएगा और आपकी लेजीनेस की वजह से काम बनते बनते रह सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी प्रोसेस स्टार्ट करें, टाइमली उसको फॉलो अप करते रहें और सारे प्रोसीजर्स को, सारी फॉर्मेलिटीज को टाइमली आप पूरा करें। आपकी लेजीनेस की वजह से काम नहीं अटकना चाहिए, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि मेरी कमी की वजह से काम बनते बनते रह गए। और एक चीज और जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको फैमिली का सपोर्ट में भी इसमें ना मिले, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगी आपको फॉरेन भेजने के लिए, तो ये भी एक हर्डल मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि की, यानी वर्गो। आपके लिए खुशखबरी है, आपके बहुत ज़्यादा प्रबल योग बन रहे हैं फॉरेन ट्रेवल के, अगर आप जाना चाहते हैं तो। साल की शुरुआत में आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं राहु, और 7th लॉर्ड बैठे हैं 8th हाउस में, 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 12th लॉर्ड बैठे हुए हैं 4th हाउस में। तो अगर आप फॉरेन जाएंगे तो आपका लंबे समय तक रहने का प्रोग्राम वहां पे बन सकता है। और एक खास बात कि आपको फॉरेन लैंड से मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर बिजनेस प्रपोजल्स भी आपको आ सकते हैं किसी फॉरेन प्लेस से। और अगर आप इस टाइम में फॉरेन जा रहे हैं तो आपका लंबे समय तक आप वहां पे रुक जाओगे। और जैसे ही जुपिटर अप्रैल के बाद 9th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे, तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं तो चलती ही रहेगी। और अगर इसी के साथ आपकी दशा या अंतर्दशा भी जुपिटर की चल रही है, तो आपको ये लंबी दूरी की यात्राएं तो डेफिनेटली देने वाला है, और ये पूरे साल भर चलती ही रहेंगी। तो कन्या राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है।